everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel NK. So let's see what the question says. Question क्या कहता है? Question says here, the angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of multi-storied buildings are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-storied building and the distance between the two buildings. Okay. क्वेश्चन को समझे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि सपोज दैट, फिगर के थ्रू समझेंगे, ये ए बी कोई 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ए बी कोई 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और जस्ट उसके अपोजिट पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत मंजिली, बहुत सारी मंजिलें इसमें, बहुत मंजिली इमारत है, राइट? गेटिंग नाउ? जिसमें बिल क्लिंटन रहते होंगे या फिर व्हाटएवर बराक ओबामा रहता होगा, मींस मल्टी स्टोरी है, बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। उसी के सामने एक छोटा सा घर, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर। सो मल्टी स्टोरेज से बराक ओबामा यहाँ झांकते हैं छोटे वाली बिल्डिंग पे, देखते हैं। जब वो टॉप से देखते हैं, ओके, वहां से सपोर्ट यहाँ पे है, बराक ओबामा यहाँ है, ओके, और वो वहां से देखते हैं, यू नो व्हाट, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है 30 डिग्री। कितनी बनती है? 30 डिग्री। और वहीं दूसरी तरफ से बराक ओबामा जब झांकते हैं, यू नो व्हाट, वहां से देखते हैं इस बिल्डिंग की जिसकी हाइट 8 मीटर है, उसकी बॉटम को देखते हैं, टॉप से देखते हैं 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होती है, मींस इस तरह से देख रहे हैं, टॉप को देखते हैं 30 डिग्री और अब बिल्कुल नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनती है 45 डिग्री, राइट? 45 डिग्री। कितनी है ये? 45 डिग्री। यू नो हमें फाइंड आउट करने हैं द हाइट ऑफ दिस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी और हमें ये भी फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू बिल्डिंग्स। इन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, मींस मल्टी स्टोरेड और वो छोटा सा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बीच में कितने की गैप है, मींस कितनी डिस्टेंसेस है, ये फाइंड आउट करनी है। इसे हम सपोज कर लेते हैं x मीटर और बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है उसे हम सपोज कर लेते हैं यहां से यहाँ तक, यहां से यहाँ तक, इसे हम सपोज कर लेते हैं h। कितनी है? h। बट यहाँ एक बहुत ही ध्यान गौर करने वाली बात है, जस्ट लुक हियर, AB कितनी है? 8 मीटर। तो जस्ट ये AB है 8 मीटर, इसके अपोजिट वाली साइड CD ये भी 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर। अब जस्ट लुक हियर, टोटल हाइट कितनी है? h। h में से अगर आपने 8 माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा हमारा PD। PD की हाइट निकल जाएगी। PD इक्वल्स टू व्हाट? PD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h माइनस 8। ये है इसके 4PD, h माइनस 8 4 PD, राइट? सो हमें फाइंड आउट करने हैं हाइट ऑफ दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन दीस टू बिल्डिंग्स। ये दोनों बिल्डिंग्स के बीच के डिस्टेंस क्या है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, अब तक हम करते आ रहे हैं, सारी इजी है। जस्ट लुक हियर, एक चीज ध्यान देंगे आप, जस्ट लुक हियर, आपने देखा होगा क्लास 7 क्लास 8 में अगर टू पैरेलल लाइंस है इस तरह से और एक ट्रांसवर्सल उसे कट करती है, राइट? तो क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे है, ओके? सपोज दैट ये दिस BD एंड PQ ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल PB उसे कट करती है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे हो जाएगी 30 डिग्री। हाउ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएंगे। Similarly, QP and AC पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल AP उसे कट करती है, इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी है? 45 डिग्री, तो ये भी हमारी हो जाएगी 45 डिग्री, राइट? हाउ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया ना? तो सबसे पहले फिगर को समझना बहुत जरूरी है, अगर फिगर आ गया तभी आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ओके? नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5th, सॉरी 6th है, दिस सॉल्यूशन नंबर 6th, सॉल्यूशन 6th क्या कहता है? सबसे पहले हमने h मींस मल्टी स्टोरेज की हाइट को हम सपोज करेंगे h और दोनों बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस को सपोज करेंगे x। सो लेट द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बहुमंजिली इमारत की हाइट को हम सपोज कर लेते हैं
बी एक्स एंड इसे एच सपोज कर लेते, एच हमने सपोज किया है इसे एच, एच एंड डिस्टेंस बिटवीन, एंड डिस्टेंस and distance between these two buildings, और इन दो बिल्डिंग्स के बीच के डिस्टेंस, टू बिल्डिंग्स बी एक्स, और इन दोनों बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस को हम एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक। सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल इसमें लेंगे सबसे पहले, हाँ, इन ट्राइंगल PDB, ट्राइंगल PDB में लेते हैं, इन ट्राइंगल PDB, ट्राइंगल PDB क्या होगा, P by B, यही हमें फाइंड आउट करना है ना, दिस P, सो P by B इक्वल्स टू व्हाट, tan 30 डिग्री, तो लेंगे tan 30 डिग्री के लिए होता है ना P by B, सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P by B, और P की वैल्यू कितनी है, PD, और B कितनी है, BD, PD कितनी है, PD भी हम सपोज्ड H माइनस 8, सपोज नहीं, ऑलरेडी हमने कर रखा है H माइनस 8, PD इज H माइनस 8 and what is BD X, so tan 30 degree equals to what, 1 by root 3, 1 by root 3 equals to H minus 8 by X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, X equals to H minus 8, H minus 8 into root 3, राइट। इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1। नो अब हम करते हैं इन ट्राइंगल PAC में, ट्राइंगल PAC में करेंगे, इन ट्राइंगल PAC, ट्राइंगल PAC में क्या है, ट्राइंगल PAC में क्या है, P by B, P कितनी है, टोटल भी आप सपोज्ड एज, टोटल एज है, सो P by B, P by B tan के लिए होता है, so tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री equals to what, PC by AC, PC by AC, PC कितनी है, टोटल भी हम सपोज PC means PD plus CD, टोटल कितनी है, we have supposed H, हमने इसे सपोज कर रखा है H, that is H, H by AC, what is AC, AC हमारी X है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 by H, 1 equals to H by X, अब हम X की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, X equals to X बन जाए X equals to H, यह सपोज करेंगे इक्वेशन 2। Just look here, अब हम इक्वेशन you know what, X की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, H equals to X, पुट करके देखते हैं, नाउ अब हम देखेंगे X equals to H, इक्वेशन 2 है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रिलेट करेंगे, ओके, पुट करेंगे वैल्यू इस पे, एक मिनट जस्ट यू नो अंडरस्टैंड, एक चीज और करते हैं, इसे हम H माइनस 8 रूट 3 को यू नो ब्रैकेट में नहीं लेकर हम सेपरेट कर लेते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं, रूट 3 इंटू H, रूट 3H माइनस रूट 3 इंटू 8 रूट 3, ऐसे कर देते हैं, रूट 3 इंटू 8 रूट 3, रूट 3 इंटू H रूट 3H, 8 इंटू रूट 3 माइनस 8 रूट 3, इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन का, राइट, इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1, और ये हमारा इक्वेशन 2 है, हम रिलेट करेंगे, राइट, X की वैल्यू H और H की वैल्यू X दोनों सेम है, तो हम ऐसे रिटर्न करते हैं, X इक्वल्स H इक्वल्स टू X है या X इक्वल्स टू H है, मैटर सेम है, तो हम यहाँ पे लेते हैं सिंपली H, राइट, X की वैल्यू में लेते हैं, राइट, तो H इक्वल्स टू व्हाट, रूट 3H है, रूट 3H माइनस 8 रूट 3, यू नो व्हाट, अब हम रूट 3H को यू नो ये साइड ले आते हैं, ये साइड लेकर शिफ्ट करते हैं, रूट 3H माइनस H एंड 8 रूट 3 हमारा हो गया पॉजिटिव,
अब हम क्या करेंगे, √3h माइनस h, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों h कॉमन है। सो h इक्वल्स टू, सॉरी h कॉमन है तो हम करेंगे h √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8√3। Therefore h equals to what? 8√3 by √3 minus 1। क्या हो गया, 8√3 into by √3 minus 1। अब हम क्या करेंगे, जस्ट लुक हियर, √3 minus 1 को रेशनलाइज करेंगे। √3 minus 1 यहां भी कर दिए, h की वैल्यू ये हो गई 8√3 डिवाइडेड बाय √3 minus 1। रेशनलाइज में क्या होगा हमें पता है ना, √3 minus 1 माइनस में है, रेशनलाइज में हम प्लस में कर देंगे इसे, √3 plus 1 into √3 plus 1। गॉट इट? नाउ 8√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 plus 1 से, √3 plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिया √3 minus 1 √3 plus 1, a plus b into a minus b हो गया। सो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन, 8√3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 into √3 √9 का स्क्वायर रूट 3, सो 8 3 is 24 प्लस 8√3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8√3 1 जा, ऐसा करते हैं और भी सिंपल, जस्ट लुक हियर, एक और है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, 8√3 है, अभी रहने देंगे, जस्ट लुक हियर, यहाँ पे 8√3 into √3 plus 1। ऐसे करते हैं, यू नो स्क्वायर एंड रूट क्रॉस्ड, 1 का स्क्वायर रूट 1, सो 3 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 2 हो गया। नो ये 2 4 जा 8 क्रॉस्ड, क्या आ गया 4। सो वी हैव गॉट 4√3 into √3 plus 1, दिस वी हैव गॉट, राइट। अब हम ऐसे करते हैं, 4√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 into √3 क्या होगा, √9, and the square root of 9 is what, 3, so 4 into 3, 4 3s are 12 and 12 plus 4√3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4√3। Now just I'm rubbing it over here, now look here, 12 equals to 12 plus 4√3, h की वैल्यू है, यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन है ना दोनों में, so just take here 4 3s are 12, 4 1 जा 4, 3 प्लस रूट, हमारी h की वैल्यू आ गई, और h और h दोनों सेम थे, राइट। सो वी कैन राइट ऑन हियर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इज 4 into 3 plus √3 मीटर, ये हाइट हो गई। एंड यू नो h is equal to x, और हम x किसे सपोज किए थे, वी हैव सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज आल्सो सेम 4 into 3 plus √3m, because x, so we can also write, हम इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं, and the height of the multi story building is 4 into 3 plus √3 meter, and distance between distance between multi-storied and building and 8 meter tall building, and 8 meter tall building is 8 मीटर लंबी बिल्डिंग और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इज सेम है 4 into 3 plus √3 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट भी सेम है। अंडरस्टूड? बहुत इजी है ना, सो प्लीज गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट।